इजरायली सेना का लेबनान पर बारूदी प्रहार देखने को मिला। आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के सैन्य ठिकानों पर बड़ा हमला किया है। हमले में सैन्य ठिकानों को काफी नुकसान पहुंचा है और यह तस्वीर देखिए, दोनों दुश्मन इजराइल को घेरे हुए हैं। एक तरफ हमास से यह युद्ध जारी है, इस बीच लेबनान इस युद्ध में उतर आया और हिजबुल्लाह मुकाबला कर रहा है इजराइल का। लिहाजा लेबनान को जवाब देने के लिए किस तरह से इजराइल के लड़ाके या यूं कहे इजराइल की फोर्स इस वक्त मोर्चा संभाली हुई है और आईडीएफ यानी इजरायली डिफेंस फोर्स ने हिजबुल्लाह के सैन्य ठिकानों को टारगेट किया और बड़ा हमला करके इस ठिकाने को खत्म कर दिया गया। और लेबनान की ओर से इजराइल पर हिजबुल्लाह के रॉकेट दागने के बाद तनाव बढ़ गया है। हिजबुल्लाह ने कुछ ही घंटों में इजराइल की ओर 50 से ज्यादा रॉकेट दागे हैं और युद्ध का नया फ्रंट भी खुल गया है। तो देखिए, युद्ध का नया फ्रंट लेबनान की तरफ से, नॉर्थ इजराइल की तरफ से, और इजराइल पर हिजबुल्लाह ने रॉकेट दागे हैं, एक के बाद एक ताबड़तोड़ रॉकेट। हिजबुल्लाह ने 50 से ज्यादा रॉकेट इजराइल की तरफ फायर किया है, ये जानकारी सामने आ रही है। इस दूसरे फ्रंट से ये जानकारी सामने आ रही है। रिहायशी बिल्डिंग्स को निशाना बनाया गया इन रॉकेट्स के जरिए, इन बिल्डिंग्स को टारगेट किया गया। हिजबुल्लाह के हमले के बाद अलर्ट जारी किया गया, एयर रेड सायरन भी ऑन कर दिया गया। हमले की आशंका के बीच आयरन डोम को भी एक्टिव कर दिया गया है क्योंकि इजराइल के शहरों को निशाना बना रहा है हिजबुल्लाह। आयरन डोम ने कई रॉकेट्स को हवा में ही उड़ाया। ये एक एयर डिफेंस सिस्टम है, यूनिक एयर डिफेंस सिस्टम है इजराइल का। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजराइल की एयर स्ट्राइक हिजबुल्लाह के ठिकानों को भी निशाना बना रहा है इजराइल, और मिसाइल हमले में कई लड़ाके भी मारे गए, ये भी जानकारी सामने आ रही है। तो ये एक और वॉर फ्रंट लेबनान का जहां पर हिजबुल्लाह लगातार इजराइल पर हमला कर रहा है। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में कमांडर अतुल भारद्वाज हमारे साथ जुड़े हुए, रक्षा विशेषज्ञ। अतुल जी, ये और साथ ही हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल अनुराग शुक्ला भी जुड़े हुए हैं, पर स्टूडियो में मौजूद है, उनके पास भी हम चलेंगे। लेकिन अतुल जी, पहला सवाल यही है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। अब दो वॉर फ्रंट दिखाई दे रहे हैं, अब हमास भी है, हिजबुल्लाह भी है, और हिजबुल्लाह है इसका मतलब कि एक पूरे देश की आर्मी भी है। ये आपने सही कहा, दो वॉर फ्रंट्स खुले हुए हैं। हमास को तो वो पूरी तरह से न्यूट्रलाइज करने के लिए तैनात है, और दूसरी तरफ लेबनान की बॉर्डर पर भी इजरायली फोर्सेस शुरू से तैनात हैं। अभी तक जो देखा गया है वो बेसिकली जो लेबनान के बॉर्डर पर है वो छुटपुट घटनाएं हो रही हैं, फायरिंग हो रही है, क्रॉस बॉर्डर फायरिंग हो रही है। अभी तक लेबनान ने अपने मिसाइल नहीं दागे, अपने जो रॉकेट्स हैं वो हिजबुल्लाह ने नहीं दागने शुरू करे हैं। इसमें कहीं कहीं रिस्ट्रेंट है, जैसे कि आपने जो इंटरव्यू दिखाया बाइडन के साथ, प्रेसिडेंट बाइडन के साथ, वहाँ भी उन्होंने यही कहा, लेबनान को उन्होंने बहुत मना किया कि वो अपना युद्ध आगे ना बढ़ाएं। लेकिन ये जो 50 रॉकेट दागे हैं, ये आयरन डोम एक्टिव किया गया, ये तो पूरे संकेत हैं कि हिजबुल्लाह खुल के लड़ना चाहता है। अगर खुल के लड़ना चाहेगा तो ये वॉर और आगे बढ़ेगी। ये भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ईरान ने कुछ असला जो है सीरिया में भी भेजा है। तो ये वॉर पूरी कोशिश, जो डिप्लोमेसी पूरी चल रही है इस वक्त पर, जो अमरीकी जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो भी जा रहे हैं, पूरे बहरीन में गए, वो इजिप्ट में गए हैं, हर जगह जा रहे हैं, और ये बहुत शटल डिप्लोमेसी बहुत तेजी से बिल्कुल सर। लेकिन जो एक मुल्क ये है ईरान, जो दिखता तो नहीं है लेकिन अंदर खाने पूरा सपोर्ट, चाहे लेबनान हो चाहे हमास के लड़ाके हो, उनको देता हुआ नजर आ रहा है।